जय हिंद साथियों। दोस्तों, यूपी पुलिस की वेबसाइट पर एक बार फिर से ये नोटिस आया हुआ है। तो देखिए, सूचना विज्ञप्ति आई हुई है जिसमें मृतक आश्रित कोटे से जो भर्ती निकाली गई थी उप निरीक्षक की, जिसमें 44 पदों पर भर्ती 2021 में निकाली गई, इसके चयन परिणाम के संबंध में सूचना आई है। दूसरी सूचना दोस्तों ये रहेगी आपकी, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा नई नियमावली से आच्छादित कि एक पद पर मृतक आश्रित अभ्यर्थियों की दक्षता मूल्य परीक्षा यानी कंप्यूटर टंकन परीक्षा लिखित परीक्षा का जो परिणाम है, इसके संबंध में जो सूचना है वो बोर्ड की वेबसाइट पर आई हुई है। देखिए, भर्ती भले ही छोटी हो, है ना, या बड़ी हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी सूचनाएं आपके लिए इम्पोर्टेंट होती हैं वो पहुंचाने का कार्य हम लोग करते हैं। ठीक है, आप लोग ये कहेंगे कि भाई बहुत बड़ी वैकेंसी के बारे में बताया है, तो देखिए बड़ी वैकेंसी के बारे में ही बताया जाएगा क्या, छोटी वैकेंसियों के बारे में नहीं बताया जाएगा? तो देखिए, हमारा कार्य है सभी के बारे में आप लोगों तक सूचना पहुंचाने का। तो इसमें 44 पद थे। इसके संबंध में दोस्तों आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि भाई 44 पदों पर भर्ती हेतु उपलब्ध कराए गए 462 अभ्यर्थियों के अधियाचन के क्रम में संगत सेवा नियमावली उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक नागरिक पुलिस सेवा नियमावली 2015 यथा संशोधित में निहित प्रावधानों एवं पुलिस महानिरीक्षक उत्तर प्रदेश की परिपत्र दिनांक 24/11/2015 में दिए गए निर्देशों के अनुक्रम में उक्त अभ्यर्थियों की विभिन्न तिथियों में शारीरिक दक्षता मूल्यांकन परीक्षा दौड़ संपन्न कराई गई, जिसमें से सफल व असफल अनुपस्थित अभ्यर्थियों को संगत प्रावधानों के अंतर्गत असफल घोषित करते हुए इनका विवरण बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित करते हुए इनकी सूचना आपको प्रेषित किया गया था। ठीक ना। सुलभ संदर्भ हेतु उक्त, देखिए इसमें थोड़ा सा आगे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसमें 24/11/2015 में दिए गए निर्देश के अनुक्रम में उक्त अभ्यर्थियों की विभिन्न तिथियों में शारीरिक दक्षता परीक्षा मूल्यांकन परीक्षा दौड़ संपन्न कराई गई, जिसमें सफल व असफल तथा अनुपस्थित अभ्यर्थियों को संगत प्रावधानों के अंतर्गत असफल घोषित करते हुए इनका विवरण बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित करते हुए इनकी सूचना आपको प्रेषित किया गया। सुलभ संदर्भ हेतु उक्त विज्ञप्तियों की छायाप्रति संलग्न है। चूंकि शारीरिक दक्षता मूल्यांकन परीक्षा दौड़ में रिक्त 44 पदों की सापेक्ष अधिक संख्या में 278 अभ्यर्थी सफल हुए थे, अतः संगत प्रावधानों के अंतर्गत शारीरिक दक्षता परीक्षा मूल्यांकन परीक्षा अर्थात दौड़ में अहर 278 अभ्यर्थियों की दिनांक 30/12/2022 को लिखित परीक्षा का आयोजन कराया गया। इन अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों की विशेषता के आधार पर उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के रिक्त पदों के सापेक्ष भरी व अनभरी रिक्तियों का विवरण निम्नवत है। तो देखिए, उप निरीक्षक इसमें आप लोगों को दिया गया है पद का नाम, ठीक ना। तो पद का नाम उप निरीक्षक नागरिक पुलिस। अच्छा, अधियाचियों के पदों की संख्या 44, भरे गए पद 44, अनभरी रिक्तियां कुछ भी नहीं, यानी सारी की सारी 44 वैकेंसियां जो हैं वो भर दी गई हैं। और यहाँ आप लोगों का यहाँ जो मतलब सेलेक्टेड कैंडिडेट जो 44 जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनके नाम जारी कर दिए गए हैं, जो 44 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। और इनके नीचे आप लोग देखेंगे 44 के नीचे, क्योंकि 278 का परिणाम जारी किया गया है, जिसमें नन सेलेक्टेड को बिल्कुल सामने शो कर दिया है। और वो किस लिए सेलेक्ट नहीं हुए हैं कि भाई उनके जो मार्क्स हैं वो उस लेवल के नहीं होंगे जिस लेवल की कट ऑफ जो है वो डिफाइन की गई है। तो बोर्ड की वेबसाइट पर आपका जो रिजल्ट है 278 कैंडिडेट का वो शो कर दिया गया है, जिसमें से 44 कैंडिडेटों को सेलेक्ट कर लिया गया है। ठीक है भैया, 275 कैंडिडेट का रिजल्ट है ये। तो सारा का सारा मतलब जो रिजल्ट है वो रिलीज कर दिया है। अपना नाम और आप लोग यहाँ पे अपने पिताजी का नाम देख सकते हैं, उसके आधार पे अपना जो रिजल्ट है वो चेक करें कि सेलेक्टेड हैं या फिर नन सेलेक्टेड हैं। ठीक है, सेलेक्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं। 275 कैंडिडेट यहाँ दिखाए गए हैं। ठीक है, और 44 के 44 जो रिक्तियाँ हैं वो भर दी गई हैं। तो एक सूचना तो थी ये जो बोर्ड की वेबसाइट पर आई थी। ठीक है, दूसरी सूचना और मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देता हूँ इसमें। दूसरी सूचना थी एक पद के लिए, तो कंप्यूटर टंकन परीक्षा लिखित परीक्षा का परिणाम था। ठीक है, तो ये सूचना भी बोर्ड की वेबसाइट पर आई थी। 44 और एक 45 मतलब भर्तियों का जो रिजल्ट है वो बोर्ड की वेबसाइट पर यहाँ प्रदर्शित किया गया था। देखिए, 7 अभ्यर्थी सफल रहे थे, है ना। यहाँ आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा मतलब दिखाया है। ठीक है, कंप्यूटर टंकन परीक्षा में 7 अभ्यर्थी सफल हुए तथा एक अभ्यर्थी असफल रहा। 8 अभ्यर्थी थे। तो यहाँ जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है वो इसमें दिखाया गया है, नेम उसके सामने सेलेक्टेड।
ठीक है ना। तो इसमें नॉट क्वालिफाइड इन रिटन एग्जाम, नॉट क्वालिफाइड इन रिटन, नॉट क्वालिफाइंग टाइपिंग, ये मतलब सभी का दिखाया गया, 8 कैंडिडेट थे, है ना। तो इसमें नॉट क्वालिफाइड, नॉट क्वालिफाइड, नॉट क्वालिफाइड, इन पे सब पे लिखा आ रहा नॉट क्वालिफाइड। तो शायद ये रिक्ति जो है अभी भी जो है खाली जो है वह रह गई है, ठीक है ना। इसमें मेरे हिसाब से देखिए कोई सेलेक्ट हुआ है क्या? हाँ, एक कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है इसमें, और बाद बाकी सभी कैंडिडेट को मतलब इसमें से अलग कर दिया गया है। वो है कमलेंद्र सिंह, है ना। तो ये कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है, बाद बाकी इसमें सभी जो 8 कैंडिडेट थे उसको उनको नन सेलेक्ट कर दिया गया है, ठीक है ना, यानी नन सेलेक्टेड है वो। तो अपना मतलब चेक कर लें ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, जो भी इस मृतक आश्रित कोटे की भर्ती से संबंधित है तो वो अपना ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर लें सेलेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है।